Hello students, today we will start our Gadya Khand. Gadya Khand. In Gadya Khand, first chapter is Netaji Ka Chashma. It's a story. It is written by Swayam Prakash. He born in 1947 in Indore. Indore is situated in Madhya Pradesh. Now, नेता स्वयं प्रकाश का जो ज़्यादातर जीवन है वो निकला है राजस्थान में। राजस्थान, इन्होंने कार्य भी राजस्थान में ही रहकर किया और ज़्यादा ज़िंदगी इनकी राजस्थान में ही बिसरी है और अभी वे भोपाल में रह रहे हैं। भोपाल। और एक मैगज़ीन है दैट इज़ वसुधा। वसुधा नामक पत्रिका के संपादक बनकर वहाँ पे कार्यरत हैं। ही गॉट मैनी प्राइजेस ऑल्सो। दोज आर पहल सम्मान पुरस्कार, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि। नाउ आई विल टेल अबाउट दिस स्टोरी, नेताजी का चश्मा। नेताजी यू नो वेरी वेल हु इज हेयर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। Who was the leader of आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का नाम आते ही नेताजी का नाम याद आता है और नेताजी का नाम याद आते ही आजाद हिंद फौज का नाम आता है। Now students, one thing more about this chapter. In this chapter, सबसे जो मेन बात की गई है वो है देशभक्ति की, कि इंसान जैसे चाहे वैसे अपनी देशभक्ति को दिखा सकता है, देशभक्ति के बारे में बता सकता है या अपनी देशभक्ति को याद दिला सकता है कि वो कितना बड़ा देशभक्त है, चाहे वो बच्चा हो या कोई छोटा बड़ा आदमी हो या कोई बूढ़ा हो। नाउ इन दिस चैप्टर नेताजी का चश्मा। चश्मा वर्ड ऑल्सो है, तो चश्मा वाला एक यहाँ जो व्यक्ति है, चश्मे वाले व्यक्ति द्वारा, चश्मे वाले के द्वारा यहाँ देशभक्ति की बात कही गई है कि कैसे वो अपनी देशभक्ति को दिखाता है। नाउ दिस स्टोरी वी विल स्टार्ट। हालदार साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कौन से कस्बे से? जिस कस्बे की यहाँ पे बात हो रही है, उस कस्बे से, जिस कस्बे से रिलेटेड ये स्टोरी है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान थे। मीन्स जिन्हें पक्के मकान, दीज लाइन्स यू विल लर्न एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड फॉर एग्ज़ाम। जिसे पक्के मकान कहा जा सके वो बहुत ज़्यादा नहीं थे। पक्के मकान बहुत ज़्यादा नहीं थे और साथ में बाजार कहा जा सके, जिसे बड़ा बाजार कहा जा सके, वो कितने थे? एक ही बाजार था। एक ही बाजार था और कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल। दीज थिंग्स यू विल लर्न सेम। एक लड़कों का स्कूल, लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल। स्कूल। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना। सीमेंट का कारखाना, फैक्ट्री। 2 ओपन एयर सिनेमा घर। ओपन एयर छत रहित। 2 ओपन एयर
ओपन एयर वर्ड वी आर यूजिंग फॉर छत रहित। छत रहित सिनेमा घर। सिनेमा घर। एंड एक ठो नगरपालिका थी। ठो वर्ड वी आर यूजिंग फॉर ओनली। केवल एक। सो वी कैन राइट केवल एक नगरपालिका। नगरपालिका थी जो, नाउ सी किस कस्बे की बात की जा रही है। इस कहानी में उस कस्बे की बात की जा रही है जिसमें हवलदार साहब घूमा करते थे। और उसमें क्या क्या थे, पक्के मकान बहुत ज़्यादा नहीं थे, कुछ ही पक्के मकान थे। एक बाजार था, एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर मीन्स छत रहित सिनेमा घर थे और एक ठो नगरपालिका, केवल एक नगरपालिका थी। नाउ अब बात आती है नगरपालिका की। दीज यू विल लर्न सेम, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनता है कि जहाँ से हवलदार साहब या इस नेताजी का चश्मा में, नेताजी के चश्मा कहानी में जिस कस्बे का वर्णन किया गया है उस कस्बे की क्या क्या बातें यहाँ पे बताई गई हैं। सो वी कांट राइट पक्के मकान बहुत ज़्यादा थे, 4-5 बाजार थे, 2 लड़कों का स्कूल था, 4 लड़कियों का स्कूल। वी कांट राइट, वी विल राइट सेम एज इट इज़ वट एवर गिवन इन योर चैप्टर। अब बात आती है नगरपालिका की कि अगर वहाँ पे नगरपालिका थी, ऑफ कोर्स वो कुछ ना कुछ करती तो होगी ही। तो यहाँ पे स्वयं प्रकाश जी ने नगरपालिका की बात कही है कि नगरपालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर के किसी उत्साही बोर्ड ने के प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर विच वन, जहाँ की इस कहानी में बात की गई है, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। किसकी प्रतिमा लगवा दी? संगमरमर। संगमरमर means we can say marble। प्रतिमा मूर्ति, प्रतिमा मूर्ति। संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उस प्रतिमा की एक छोटे से हिस्से के बारे में है कि ये कहानी उसी प्रतिमा की बात की गई है। किसकी प्रतिमा है? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। सुभाष चंद्र बोस, उस सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बारे में है। एटलीस्ट पूरी मूर्ति के बारे में ना होकर उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने से अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान उपलब्ध बजट में कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह वर्ड्स मीन ऊहापोह, उलझन किस चीज की थी? ऊहापोह थी, यस, कम लागत की। कम लागत, बजट ज्यादा नहीं था। सेकंड थिंग, चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और समय
समय कहाँ बर्बाद हुआ होगा? चिट्ठी पत्री में, क्योंकि जो सरकारी काम होते हैं वो आधी चीज़ें तो चिट्ठी पत्री में ही समय बर्बाद कर देती हैं, उनका कोई डिसीजन नहीं निकल पाता है। तो चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में। शासनावधि, शासन की अवधि, जो आदमी जिस व्यक्ति की वजह से वो मूर्ति लगने वाली थी, उसकी शासन की अवधि समाप्त होने वाली थी। शासनावधि, शासन प्लस अवधि प्लस अवधि, ए प्लस ए इज इक्वल टू आ है। विच वन संधि विल बी हेयर? दीर्घ संधि। शासन की अवधि समाप्त होने वाली थी। अब शासन की अवधि समाप्त होने वाली थी तो क्या अवधि मीन्स टाइम पीरियड, जो उसका पीरियड था वो समाप्त होने वाला था। तो ऐसे घड़ियों में, ऐसी घड़ी में, ऐसे समय पर उन्होंने क्या किया? किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। इमेजिन किया जा रहा है कि उस मूर्ति को बनाने के लिए स्थानीय कलाकार की ही बात की जा रही होगी, उसे ही कह दिया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया हो। मोतीलाल जी, ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को ये काम सौंप दिया गया। मोतीलाल जी कौन थे? इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर थे। ड्राइंग मास्टर मोतीलाल। अब मोतीलाल जी को ये काम सौंप दिया गया, किसका काम? उस मूर्ति को बनाने का काम। क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा उलझने थी, टाइम बहुत कम था, शासनावधि समाप्त होने वाली थी, इसलिए उनको कुछ समझ नहीं आया और वहीं पे स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को ये काम सौंप दिया गया। अब क्या होता है? और मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया और जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। पटक देना मीन्स आई विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन 1 मंथ, 1 महीने, 1 मास में। उन्होंने कह दिया कि मैं मूर्ति बनाकर पटक दूंगा, मीन्स जो फॉर्मेलिटी है मूर्ति के लिए उसे मैं पूरी कर दूंगा। देन जैसा कि कहा जा चुका है, क्या कहा जा चुका है? जो मूर्ति थी वो किसकी थी? संगमरमर की थी। संगमरमर, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नाक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। और कैसी थी? टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची। 2 फुट ऊंची मीन्स छाती तक वीकन से, जिसे कहते हैं बस्ट। बस्ट इट्स अ इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब होता है आधी। जो आधी मूर्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? बस्ट कहा जाता है। बस्ट जो सर से लेकर और धड़ तक होती है। सुंदर थी मूर्ति। कैसी थी? मूर्ति सुंदर थी। बस्ट आधी। मूर्ति सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे और कुछ मासूम और कमसीन, मासूम इनोसेंट और कमसीन वर्ड वी आर यूजिंग फॉर नाजुक। कमसीन इट्स अ उर्दू वर्ड। कमसीन मीन्स नाजुक। वहाँ नेताजी बहुत ही नाजुक लग रहे थे, बहुत ही कमसीन लग रहे थे। और नेताजी मोस्ट ऑफ कौन सी वर्दी में दिखाई देते हैं? कौन सी यूनिफॉर्म में दिखाई देते हैं? उनकी वर्दी होती है फौजी। फौजी वर्दी में थे, फौजी यूनिफॉर्म में थे। देन
मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कौन से दो नारे प्रसिद्ध हैं नेताजी के? एक तो दिल्ली चलो, फर्स्ट इज दिल्ली चलो, सेकेंड गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दीज बोथ। तो उस नेताजी की मूर्ति को देखते ही ये दोनों नारे सतही याद आ जाते हैं, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। किस दृष्टि से? कि हाँ, देखते ही पता चल रहा था कि वो मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की थी और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देखते ही ये सब चीज़ें याद आ रही थी, मीन्स कार्य सफल था। केवल एक चीज की कसर थी, कसर वर्ड वी आर यूजिंग फॉर कमी। अब किस चीज की कमी थी? वो कमी जो देखते ही खटकती थी, वो कमी क्या थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। चैप्टर इज स्टार्टेड नाउ। नेताजी की आंखों पर क्या नहीं था? चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन किसका नहीं था? संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था और जो मूर्ति की आंखों पर लगा था वो कैसा था? काला फ्रेम था। फ्रेम का जो पर्टिकुलर हिंदी मीनिंग होता है वो होता है चौखट। काला फ्रेम मीन्स जो रियल चश्मा था वो लगा हुआ था, ना कि संगमरमर का। काले फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया मीन्स इसे देखा। क्या देखा? कि मूर्ति संगमरमर की थी लेकिन चश्मा रियल था। और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। स्टूडेंट्स, कौतुक मीन्स होता है उल्लास भरी। एक उल्लास भरी मुस्कान फैल गई कि आखिर ये क्या बात है, वाह भाई। अब उनके मुंह से क्या निकलता है? वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। आइडिया मीन्स विचार। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल मीन्स वास्तविक। कि इट्स वेरी गुड आइडिया कि चश्मा जो मूर्ति है वो तो संगमरमर की है और जो चश्मा है वो रियल है। रियल मीन्स वास्तविक। नाउ about this story I will be continue in next class with same story. So for today it is enough.